घरों में लगने वाले स्विच बिजली के, जो कि ट्यूबलाइट या पंखे के हो सकते हैं, अक्सर ख़राब हो जाते हैं और इनमें करंट नहीं बहता, जिसको हम अक्सर बदल देते हैं। जबकि इसमें कुछ ख़राबी नहीं होती। इसके जो दोनों टर्मिनल हैं जिस पे मैंने ये देखो नोब लगाई है, इनके बीच में क्या होता है कि कार्बन आ जाता है और कार्बन की वजह से इसमें करंट की प्रवाह नहीं होता, जिसको कि हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनमें नोब लगाई तो उसमें कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा। इसके बाद अब हमने इनको आपस में बढ़ाया तो देखो इसमें डिस्प्ले आ गया, यानी सुई घूम रही है, यानी ये हमारा मीटर काम कर रहा है। लेकिन ये स्विच में इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि उसके अंदर दोनों टर्मिनल पे कार्बन आ जाता है। इसके लिए अब जब हम इसको खोल के ठीक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से कहीं से खुला हुआ नहीं दिखाई देता। हम देख रहे हैं कि इसमें ऊपर कहीं से भी खोलने का नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन दोनों की जो स्विच हैं जो बैक साइड में है, इनके ऊपर का खोल के जब हम करते हैं तो नीचे से एक स्विच पॉइंट के ऊपर एक बुल्ट किसा रहता है, जो कि बॉडी से कांटेक्ट रहता है, जिसकी वजह से ये स्विच आपस में बिना ऐसा लगता है कि जैसे ये खुलेंगे नहीं। लेकिन अब मैं आपको इनको खोल के दिखाता हूँ। देखिए, मैं इसमें एक छेद में जब हमने देखा तो उसके अंदर एक बुल्ट था। उस बुल्ट को खोलने की कोशिश करता हूँ मैं, और इसके लिए मैं अपना इसमें अंदर वो अपना पेचकस डालता हूँ। देखो, पेचकस के जाने के बाद अब धीरे धीरे ये खुलने लगा है। अभी हमने इसको बाहर निकाल लिया और बाहर निकालने के बाद इसको आसानी से निकालने के बाद हम इसको रख लेते हैं। उसके बाद ऊपर की जब इसके इस पॉइंट को यहाँ से ऊपर को स्विच को खींचते हैं तो ये इस तरह खुल के आता है। इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है और जो बीच का ये पॉइंट है, इसके यहाँ ये बीच का पॉइंट है, ये ऊपर नीचे होता है और ये ऊपर नीचे होने से करंट इसमें प्रवाहित होता है। जैसे जैसे मैंने दबा के दिखाया, ये बड़ा टाइट हो रहा है। इसकी स्प्रिंग पे हम है ना ऑयल लगा देंगे, जिसकी वजह से यह नरम हो जाएगा और आसानी से दब जाएगा। अब हमने इसकी ये पत्ती निकाल दी जिससे अपना बुल्ट कसा रहता था। इसमें ज़्यादा कुछ मैकेनिज्म नहीं होता। और यहाँ पे ये ऊपर ये पॉइंट देख रहे हैं, इसके ऊपर कार्बन आ गया और ये वाला पॉइंट जिसके ऊपर ये पॉइंट टच होता है, यहाँ पे कार्बन आ गया। इस कार्बन को हम रेगमाल से घिस के या पेचकस की सहायता से हम इसको हटा देंगे कार्बन को। आप देखिए, ये मैंने इसको रेगमाल लगाया, रेगमाल से इसके ऊपर स्विच के ऊपर पॉइंट पे कार्बन को हटाने की कोशिश करते हैं। और इसके इस पॉइंट पे भी यहाँ कार्बन है, काला काला हो रहा था जो दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन वहाँ पे काला था। इसको हम चमका के एकदम तांबे का रंग कर देंगे, क्योंकि ये तांबे का पॉइंट है ये, और जिसके ऊपर कार्बन आ चुका था। इसको अच्छी तरह रेगमाल से या पेचकस की सहायता से रगड़ के इसको साफ़ कर लेते हैं और अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। और जो बीच वाली लीवर था, इसके ऊपर स्प्रिंग पे भी हम ऑयल लगा के इसको नरम कर देंगे, ताकि इसकी वजह से स्मूथ स्विच चले और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। अब हम इस पर रगड़ रहे हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इस तरह आप बिना किसी पैसे के, आप जो बाज़ार में अच्छी कंपनी का 30 से 35 रुपये का ये स्विच आता है, उसको कुछ नहीं, सिर्फ एक रेगमाल की सहायता से ठीक करके उसको यूज दे सकते हैं और इसमें ख़राब कुछ नहीं होता। अब हम नीचे वाले पॉइंट पे भी ये अपना रेगमाल लगा के इसका कार्बन हटा देते हैं, जिसकी वजह से यह अब करंट बहेगा। इसमें ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है। इसमें मैकेनिज्म ये है कि ये बीच वाला जो लीवर है ये दबता है और दबने के बाद आगे वाले पॉइंट पे छूता है, जिसकी वजह से करंट बहता है और हमारी ट्यूबलाइट जल जाती है। यही इस मैकेनिज्म है, क्योंकि जब दो तार आपस में भिड़ते हैं तो उनके बीच में करंट को रोकने के लिए इस स्विच को लगाया जाता है, ताकि ये ना उस स्विच की वजह से हर समय ट्यूबलाइट या पंखे नहीं चले, जब हमें ज़रूरत हो तभी चलाए जा सकें। अब देखें, अब बीच वाले लीवर पे अब हम ऑयल लगाते हैं। इसके लिए हमने इसको दबा के देखा, बड़ा टाइट है। हमने ये ऑयल ले लिया, इसमें ज़्यादा ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर से पड़ा हुआ इस डिब्बे पे यही ऑयल बहुत है। इसको हम स्प्रिंग पे लगाएंगे, स्प्रिंग से, जिससे स्प्रिंग पे भी जो कार्बन आया उसकी वजह से स्मूथ वो टाइट हो गई, उससे ये आराम से चलेगी। और इस तरह करके हम अपने 30-35 रुपये के एक स्विच को बिना कि ज़्यादा किसी उसके ठीक कर सकते हैं। इस तरह हम
अपने पैसे का सेविंग कर सकते हैं और साथ ही किसी भी अनुपयोगी चीज़ को ठीक करने का, जिसको कि हमने जल्दबाजी में रिजेक्ट कर दिया था, उसको ठीक करके यह हमारी खुशी होगी कि हम भी कुछ नॉलेज रखते हैं और हमें भी सही लगता है कि इस तरह की ख़राब चीज़ों को ठीक करके उनको काम लायक बनाया जाए बिना किसी पैसे के। इसमें कोई ज़रा वो पैसा खर्च नहीं हुआ, सिर्फ एक देखभाल से या टेस्टर से उसके पॉइंटों को घिसाए, जिसकी वजह से उसमें करंट बह सके और जब हमें ज़रूरत हो तब हम ट्यूबलाइट, पंखा या किसी और अन्य रेडियो को चला सकें। अब हमने इसमें स्मूथ कर लिया है तेल इसको, और अब हम इसको कसने की तैयारी करते हैं। इसके लिए इस पत्ती को इसके बीच में यहाँ लगा देते हैं और इसके बाद इसको यूं का यूं बिल्कुल एडजस्ट करते हुए जिस तरफ से ये पॉइंट है उसी जगह ये स्प्रिंग वाला लीवर आए, ताकि उसके अंदर हम अपना पेच टाइट कर सकें। अब हम इसके अंदर अपना पेच डालते हैं और अच्छी तरह इसको कसने की कोशिश करते हैं। इस तरह करके आप भी अपने ख़राब ट्यूबलाइट, पंखा या रेडियो या आदि के स्विच को ठीक करके उसको काम लायक बना सकते हैं और इस तरह आप भी समय के अनुसार चल के अनुपयोगी चीज़ को काम लायक बना सकते हैं। आप देखो मैं इसमें टाइट कर रहे हैं हम इसको, आप उसी तरह टाइट करें जिस तरह इसमें है। और अगर ये स्विच फिर भी चलता नहीं तो थोड़ा ढीला करके इसको एडजस्ट कर लें ताकि वो स्मूथ चले। कई बार क्या होता है कि ऊपर का जब आप टाइट करते हैं तो ज़्यादा कसने की वजह से वो स्विच नीचे एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, जिसके लिए उसको थोड़ा ढीला करके उसको वापस ठीक कर लें। अब मैं आपको अपने इस स्विच में मीटर की नोब लगा के दिखाता हूँ, जिससे आप देखेंगे कि हमारी मीटर की नोब चल गई और ये हमारा काम लायक हो गया। अब देखो ये किस तरह स्विच स्मूथ चल रहा है। अब मैं मीटर की नोब लगाता हूँ। अब देखिए मीटर की नोब लगा दी हमने और अब देखिए आप ये मीटर में अभी ये डिस्प्ले आ रहा है। देखो ये सुई हिल रही है, यानी सुई हिल रही है, यानी ये डिस्प्ले आ रहा है। ये हिल गई देखो जी। अब ये भी पूरी प्रॉपर नहीं हिली, अभी पूरी कोशिश करता हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और ये देखिए अब हमारी पर स्थिर हो गई है ये नॉब। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह आप अपने लाइट के स्विच को ठीक कर सकते हैं। देखो स्विच एकदम स्थिर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।